तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको जैसा पेपर बताऊंगा ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, पूंजी का वे भाग जो किसी अंशधारियों के वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं प्रदत्त पूंजी। प्रदत्त पूंजी प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा अंशों के हरण पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, अंशों के याचित मूल्य से डेबिट होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं तीसरे नंबर का, तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थी देखो यह आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन औसत वसूली का संबंध से है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, औसत वसूली का संबंध किससे है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा शुद्ध उधार बिक्री से है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं 5 नंबर का, जो कि लिखा है बेचे गए माल की लागत 20,000 है व स्टॉक 8,000 है, तो स्टॉक का आवर्त अनुपात क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2.5 गुना। अब अगला क्वेश्चन रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा AS3 से, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि रिक्त स्थान पूर्ति पूछी है। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन साझेदारों का दायित्व होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारों का दायित्व क्या होता है, इसका उत्तर यहाँ से आपको लिखना है असीमित होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निवृत्त साझेदार को देय राशि का किस्तों में भुगतान करने पर खाता खोला जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साझेदार का ऋण खाता क्या लिखोगे यहाँ पे, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा साझेदार का और उसके बाद में ऋण खाता, ठीक है। तो साझेदार का ऋण खाता प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, साझेदार के प्रवेश पर यदि ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्यमान है तो ख्याति अनुपात में विभाजित होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा पुराने अनुपात में विभाजित होगी। क्या लिखोगे, पुराने और उसके बाद में अनुपात में, ठीक है। तो पुराने अनुपात प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं जैसे कि वसूली खाता प्रकृति का खाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वसूली खाता किस प्रकृति का खाता है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, नाम मात्र का खाता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, आपको लिखना है नाम मात्र का खाता है वसूली खाता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का समापन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का अनिवार्य समापन है। क्या लिखोगे, अनिवार्य प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश की दर निश्चित होती है। क्या लिखोगे, पूर्वाधिकार, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पूर्वाधिकार लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, परिवर्तनीय, ठीक है ना। परिवर्तनीय प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको देखो मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं जोड़ी। अब चलो मैं आपको जोड़ी बताता हूँ कि जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में कैसे पूछी जाएगी। देखो पहले नंबर की जोड़ी आपकी मिल जाएगी किससे, पुनर्मूल्यांकन पर हानि। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूंजी खाता डेबिट। औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं अधिलाभ, जो कि देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो सामान्य लाभ की गणना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य लाभ की गणना विनियोजित पूंजी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो ये लिखा है। और आहरण पर ब्याज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आहरण पर ब्याज। गुणनफल विधि प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो साझेदार का प्रवेश। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखा है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा पुनर्गठन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन AS26। तो देखो प्यारे बच्चों, AS26 इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी ख्याति का लेखांकन से, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य को देख लेना, साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। नए साझेदार के प्रवेश पर उसके द्वारा पूंजी लाना अनिवार्य होता है।
ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है आपका असत्य होगा। ऋण पत्र अल्पकालीन प्रकृति के होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ऋण पत्रधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ये भी आपका असत्य होगा। और फर्नीचर की बिक्री एक विनियोग प्रक्रिया है, तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। गैर चालू संपत्तियां कंपनी की दीर्घकालीन विनियोग है, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य में उत्तर को देख लेंगे। एक वाक्य में उत्तर में पहला क्वेश्चन, साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको आगे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को बता देता हूँ। तो देखो साझेदारी के लिखित समझौते को कहते हैं साझेदारी संलेख। क्या कहते हैं, साझेदारी, और उसके बाद में आगे लिखोगे संलेख, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों साझेदारी संलेख इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया ये। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाता सदैव कौन सा शेष प्रदर्शित करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जमा शेष प्रदर्शित करता है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, साझेदारी संलेख के अभाव में। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, साझेदारी संलेख के अभाव में विभाजन, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा समान होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समान लिखना है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कंपनी के नाम को अनुमोदित कौन करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कंपनी के नाम को कौन अनुमोदित करता, कंपनी रजिस्ट्रार, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। क्या लिखा होगा यहाँ पर ना आपको लिखना कंपनी, उसके बाद में रजिस्ट्रार, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संचयी एवं आदित्य को कंपनी के चिट्ठे के किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको दर्शाया जाता है अंशधारी कोष के अंतर्गत। क्या लिखोगे, अंशधारी कोष, ठीक है ना, अंशधारी कोष प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वित्तीय विवरण बनाना किस प्रकार की आवश्यकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वित्तीय विवरण बनाना वैधानिक आवश्यकता है। कैसी, वैधानिक, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, वैधानिक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंपनियों के संचालन परिणाम एवं वित्तीय स्थिति को कौन सा विवरण प्रस्तुत करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा वित्तीय विवरण। क्या लिखोगे यहाँ पे, वित्तीय, और उसके बाद में विवरण, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे इन क्वेश्चन को पढ़ लें। छठे नंबर का क्वेश्चन, 7वें का, 8वें का, 9वें का, उसके बाद में देखो 10वें, 11वें, 12वें, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लो आप लोग। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20, 21, 22 तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों सभी के सभी मैंने बता दिए, 23 तक के। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लें। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा आपको बतानी, जो कि देखो ये लिखी है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों औसत लाभ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों साझेदारी की फर्म से निवृत्ति, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। आकस्मिक समापन प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो बता दिया। यहाँ से आप लोग देख लेना और इसे पूरा का पूरा लिख लेना। कंपनी की परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कंपनी की परिभाषा मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दी गई है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ तो देखो अंश से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लेना, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अंशहरण क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अंशहरण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और वित्तीय विवरण प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। संचालन अनुपात क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। रोकड़ भाव विवरण क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रोकड़ भाव विवरण के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करने की दशाएं आपको लिखनी है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों बता दिया। अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर आपको बताना, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। एक्स लिमिटेड की पुस्तक में नकल प्रविष्टियाँ प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लो आप लोग, यहाँ से लिख लो। और एक अच्छे वित्तीय विवरण की आवश्यक गुण आपको बताने, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। समायोजन प्रविष्टि क्या है प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख दो। ख्याति का पुनर्मूल्यांकन मूल्यांकन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अंशों के हरण की पंजी प्रविष्टि किसे कहते हैं, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा लिख लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।